मरने के बाद क्या होना है मेरा? कुछ नहीं। जिस दिन पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले कहाँ थे आप नहीं थे। पहले नहीं था ये मानने को तैयार है, आइंदा नहीं होगा ये नहीं मानना चाहता। पैदा होने से पहले कुछ नहीं होना इस बात का सबूत नहीं है कि मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये कंपैरिजन ही गलत है। इन्होंने 2 अलग अलग हालात को एक जैसा मान लिया, पैदा होने से पहले और मरने के बाद, जबकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। सवाल है कि पैदा होने से पहले कुछ क्यों नहीं था? क्योंकि तुम मौजूद ही नहीं थे, तुम्हारा वजूद अभी दिया ही नहीं गया था। ये एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस थी, तुम्हें अभी बनाया ही नहीं गया था। इस्लाम भी यही कहता है। सूरह दहर में है कि इंसान पर एक ऐसा जमाना गुजरा जब वो कोई चीज ही नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि मरने के बाद कुछ नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम अब एग्जिस्ट कर चुके हो, तुम्हें वजूद दिया जा चुका है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी रूह बन चुकी है। ये एब्सेंस नहीं, ये ट्रांजिशन है, यानी एक हॉल से दूसरे हॉल में जाना। क्योंकि मोबाइल बंद करने से मोबाइल खत्म नहीं हो जाता, बस स्टेट बदल जाती है। अब मेरा जावेद सर से एक सवाल है कि जो चीज एक बार एग्जिस्ट कर चुकी हो उसके हमेशा के लिए नथिंग बन जाने का क्या प्रूफ है? सर अब आपके पास मेमोरी है। अब आप कहेंगे कि पैदा होने से पहले की कोई मेमोरी क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त आप सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अब सब्जेक्ट हो। कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, तो मरने के बाद कॉन्शियसनेस का पूरी तरह खत्म हो जाना किस लॉ से साबित है? कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है, ये प्योर बिलीफ है। इस्लाम कहता है कि जिस अल्लाह ने नथिंग समथिंग किया, वही अल्लाह डेथ लाइफ अगेन भी कर सकता है। अल्लाह पाक सूरह वाक़िया में फरमा रहा है, हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात के आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दिया। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, तो फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो उसे तुमने बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो उसे खारा कर दें, तो फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? इन्हीं लोगों का कहना है कि जब सोते वक्त कुछ पता नहीं चलता तो मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा। अरे भाई, नींद में सस्पेंड होती है लेकिन खत्म नहीं होती, जागते ही वापस आ जाती है। तो कॉन्शियसनेस का टेम्परेरी ऑफ होना परमानेंट डिस्ट्रक्शन का प्रूफ नहीं। पैदा होने से पहले तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और मरने के बाद तुम एग्जिस्ट करके मरते हो। इन दोनों का एक जैसा मानना लॉजिक की गलती है। इस्लाम मौत को एंड नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कहता है। क्वेश्चन है कि अल्लाह इतनी राजदारी क्यों रखता है? कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं देता? अल्लाह ने प्रूफ दिया है, बस तुम अपनी पसंद का प्रूफ मांग रहे हो। सॉलिड प्रूफ की डिमांड खुद इलॉजिकल है। सॉलिड प्रूफ से तुम्हारा मतलब क्या है? कि अल्लाह सामने आके खड़ा हो? अगर हाँ, तो अल्लाह अगर डायरेक्टली सामने आ जाए, उसकी कुदरत सब पर जबरदस्ती हावी हो जाए, तो फिर ईमान नहीं रहेगा, चॉइस नहीं रहेगी, इम्तिहान खत्म हो जाएगा। जबरदस्ती का यकीन नहीं होता। अल्लाह अगर डायरेक्ट प्रूफ दे देता तो सब मजबूर हो जाते। पुलिस के सामने जुर्म कबूल करना, गन पॉइंट पर हाथ उठा देना, क्या ये फ्री चॉइस होती है? नहीं। इसी तरह अल्लाह अगर अपनी जात को डायरेक्ट दिखा देता तो ईमान मजबूरी होता, इम्तिहान बेकार होता। कुरान का क्लियर लॉजिकल प्रिंसिपल है। सूरह अल अनाम, अगर हम फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करने लगते, सब चीज सामने ला देते, तब भी कुछ लोग ईमान न लाते जब तक अल्लाह न चाहे। मतलब मसला प्रूफ का नहीं, नियत, इंटेंशन का होता है। डायरेक्ट प्रूफ पहले भी दिया गया था। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े देखे, कुरैश ने कुरान सुना, लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो क्या सब मान गए? नहीं। इसीलिए डायरेक्ट प्रूफ हिदायत की गारंटी नहीं करता। अल्लाह ने प्रूफ दिया है, लेकिन ऐसा जो अकल को चैलेंज करे, जबरदस्ती ना करे, चॉइस को जिंदा रखे, जैसे कायनात का ऑर्डर, कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्शियसनेस, मोरल सेंस, कुरान का स्ट्रक्चर एंड मैसेज। जो सच्चाई तलाश करे उसके लिए काफी, जो जिद करे उसके लिए कोई प्रूफ काफी नहीं। और कहते हो कि कयामत कभी नहीं आएगी। सूरह कियामा अल्लाह फरमाता है, मैं रोजे कयामत की कसम खाता हूँ और नफ्से लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं, उसकी पोर पोर दुरुस्त कर देंगे। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुदसरी करता चला जाए। पूछता है कयामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे ही परवरदिगार के पास तुम्हें जा ठहरना है।